ये HK टूर और एक रॉबिन टूर एंड ट्रैवल, और दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी हैं। मुझे लगा एक दूसरे के भाई यात्रा की हैं, और दोनों एक दूसरे से रेस मिला रही हैं। और बिल्कुल सड़क का ट्रैफिक लगा रखा है उन्होंने, आगे पीछे का बिल्कुल बराबर चल रही हैं बड़ी देर से। सो आगे दिल्ली के ट्रैफिक में दनदनाते हुए निकले एक्सप्रेस वे से। इन कंपनीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनका जो सर्विस चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो लेबर मैनुअल जिसको हम सर्विस चार्ज बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं। मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसा आपको पता है कि जो पिछली राइड थी वो तकरीबन मैंने उसमें कुछ 750 पौने 800 किलोमीटर मेरे हो गए थे उस राइड के बाद। तो मुझे 1000 कंप्लीट करने हैं और कुछ 200 किलोमीटर बचा हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज वो एक जेवर तक की एक राइड लगा लूँगा क्विकली, और राइड लगाने के बाद में फिर मैं वहीं से ही सर्विस सेंटर निकल जाऊँगा। तो अगर वहाँ पर सर्विस सेंटर में मुझे उन्होंने मोबाइल अलाउ किया, जो भी मेरा उनके साथ डिस्कशन होगा या जो मेरी बाइक की जब सर्विस हो रही होगी, अगर वो मुझे शूट करने को मिला तो आपसे मैं शेयर करूँगा उस पूरे फुटेज को। और अगर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया या मुझे लगा वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है तो फिर मैं अवॉइड करूँगा। फिर सर्विस करके जब घर वापस आऊँगा फिर आपको मैं दिखाऊँगा कि कितना खर्चा आया पहली सर्विस का और क्या क्या हुआ उस पहली सर्विस में बाइक की। तो बस मैं क्विकली कॉफ़ी फिनिश करता हूँ और उसके बाद सीधे निकलता हूँ राइड पर और वहाँ से सर्विस सेंटर। सो आज आप लोगों को अपडेट ये देने की आज एक तो बहुत दिनों के बाद मैंने आज गाड़ी निकाली, क्योंकि बीच में बहुत ह्यूमिडिटी और कभी बारिश कभी ह्यूमिडिटी, और ऐसे मौसम में बाइक चलाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो प्लान ये हुआ कि थोड़ी सी आज बाइक चला लेते हैं और जितना 1000 किलोमीटर के आसपास का मैं डेट नंबर अचीव कर लूँ वो अचीव करके सर्विसिंग कराने जाना है मुझे नारायणा। तो कोशिश ये है कि बस यमुना एक्सप्रेस वे पे जाता हूँ जेवर टोल तक, वहाँ से एक रिटर्न मारूंगा तो 110 किलोमीटर वो हो जाएगा, और तकरीबन 30-40 किलोमीटर जो है वो हो जाएगा मेरा नारायणा तक पहुँचने में। तो मोटा मोटा मुझे लग रहा है कि 12 साढ़े 12 तक मैं पहुँचूँगा। 2-3 घंटे में ये सर्विसिंग कर देंगे, 3 साढ़े 3 4 साढ़े 4 तक बाइक सर्विस करा के मैं घर पहुँचूँगा। तो ये है आज का प्लान। तो फाइनली हम अभी तो आ गए हैं अपने प्यारे यमुना एक्सप्रेस वे पर। बस ये है कि क्विकली मुझे ये टोल तक जाना है, टोल से यू टर्न मारना है और वापस आना है। एक चाय पीऊँगा या चाय में नहीं भी पीऊँगा तो इतना कोई वो नहीं है, एंड देन वहाँ से सीधा मैं निकल जाऊँगा अपने सर्विसिंग के लिए। तो अभी यमुना एक्सप्रेस वाला ट्रिप हो गया ख़त्म। अब हम आ गए वापस अपने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे, और अब सीधे जा रहे हैं अपने गंतव्य जो कि हमारा है सर्विस सेंटर ट्रायम्फ का। एक बात तो है भाई, बाइक में मतलब अट्रैक्शन बहुत है, पुल बहुत है। रास्ते में लोग काफ़ी इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं, गाड़ियों के शीशे से झांक झांक के देखते हैं। गाड़ी अट्रैक्टिव है और ऊपर से जो वाइट कलर बहुत ही दूर से अच्छा लगता है। पीछे एक भाई साहब थे, उन्होंने गाड़ी को राइट लिया, इंडिकेटर नहीं दिया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। लेन चेंज करते हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, इंडिकेटर नहीं देते। अभी आपको मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। देखिए सामने 2 बसें जा रही हैं, ये HK टूर और एक रॉबिन टूर एंड ट्रैवल, और दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी हैं। मुझे लगा एक दूसरे के भाई यात्रा की हैं, और दोनों एक दूसरे से रेस मिला रही हैं। और बिल्कुल सड़क का ट्रैफिक लगा रखा है उन्होंने, आगे पीछे का बिल्कुल बराबर चल रही हैं बड़ी देर से। देखा आपने? और हंस रहे हैं एक दूसरे को देख के, मतलब मजाक बना रखा है सड़क पे इन लोगों ने। ऐसे लोग ही ना रोड पर आकर के ये बदमाशियाँ करते हैं, और इनकी वजह से सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। और ब्लिंकर ऑन कर रखे हैं, मतलब ना फॉग है ना रेन है, बट ब्लिंकर ऑन करके चले जा रहे हैं। क्या बेवकूफ़ी है।
तो आगे दिल्ली के ट्रैफिक में दनदनाते हुए निकले एक्सप्रेस वे से, और अब दिल्ली के ट्रैफिक में इंजन आग उगल रहा है, धीमे धीमे चले जा रहे हैं 30-40 की रफ्तार में। लकीली आज संडे है तो इतना नर्क नहीं है। तो अब फाइनली मैं पहुंचने वाला हूं ट्रायम्फ सर्विस सेंटर, जो कि है नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में, और आज ये मेरी पहली सर्विस है। तो अभी मुझे नहीं पता है कि ट्रायम्फ की पहली सर्विस में क्या क्या करते हैं। ज़्यादा तो नहीं करते हैं कि मेरे लिए दे मस्ट बी चेकिंग बेसिक सेटिंग्स, ESU अपडेट, और आई थिंक इंजन ऑयल तो चेंज होता ही होता है। बाकी मैं जो वहाँ पर सर्विस एडवाइज़र हैं या सर्विस हेड, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, प्रशांत, तो आई विल टॉक टू हिम और उनसे बात करके फिर आपको बताऊंगा कि पहली सर्विस में क्या क्या होता है। और सर्विस होने के बाद में जो भी बिल आएगा मैं बताऊंगा कि मेरा टोटल कितना बिल आया, मैं सर्विस चार्ज कितना लगा। क्योंकि इन कंपनीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनका जो सर्विस चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो लेबर मैनुअल जिसको हम सर्विस चार्ज बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं वो। तो बस मेरे ख्याल से 2-3 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा और फटाफट से गाड़ी देता हूं, उनसे बात करता हूं और फिर आपको अपडेट करता हूं। तो फाइनली अभी सर्विसिंग हो गई है बाइक की, बस बाइक लेके निकल रहा हूँ। थोड़ा प्रायोरिटी भी हो गई सर्विस, पहचान होने से फ़ायदा होता है। बस बाइक लेके निकलता हूँ, घर पहुँच के आपसे बात करता हूँ कितनी कॉस्ट है, क्या आई, और वहीं पर आपसे बात करूँगा, पूरी डिटेल आपको बताऊँगा। बस बाइक पे बैठता हूँ और अब निकलता हूँ। हाय एवरीवन, अभी तक आपने जो अभी वीडियो देखा है, तो जब मैं सर्विस करा के निकला सर्विस सेंटर से तो मैं वापसी का कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाया और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मैंने घर आने के बाद में एक जो कंक्लूडिंग जो वीडियो पार्ट होता है वो भी शूट नहीं किया, और उसका रीज़न था ये बैटरी। अगर आप बैटरी देखें तो ये कुछ फूली सी, कुछ अजीब सी है। क्या हुआ, ये बैटरी अंदर फंस गई। तो हुआ ये कि ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर पे ये बैटरी कॉन्क ऑफ हो चुकी थी, मुझे रिप्लेस करना था। आई वॉज कैरिंग अ रिप्लेसमेंट बैटरी, बट ये बैटरी अंदर फंस गई। तो ये बैटरी घर आके मैंने बड़ी मुश्किल से निकाली। अगर आप देखें तो ये, अगर आप वीडियो में इसका वीडियो बनाया, अगर आप देखेंगे तो बहुत गंदी स्थिति में है बैटरी, इसकी सिचुएशन ख़राब है, सो अभी डिस्कार्ड हो गई है। तो वह है कि फिर घर आके मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था, तो मैंने वो कंक्लूडिंग वीडियो भी नहीं शूट किया। बट आज जो ये मैं शूट कर रहा हूँ इस पार्ट को, ये कुछ दिनों के बाद मैंने शूट किया है। तो जस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी थी कि मेरी जो पहली सर्विस हुई ट्रायम्फ की, उसके साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और कितना टोटल खर्चा आया। तो एज़ यूजुअल जो एक्सपेक्टेड था उतनी आया, एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस बाइक्स बहुत ज़्यादा है। बट थोड़ा एक्सपेक्टेड रहती है कि जब आप BMW, ट्रायम्फ इस तरीके की बाइक्स लेते हैं तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सच एक्सपेंसेस। तो पहले बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी विद द ट्रायम्फ सर्विस, जो नारायणा में इनका सर्विस सेंटर है। प्रशांत वहाँ के सर्विस हेड हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने सर्विस सेंटर को इन्फॉर्म किया था कि आज मेरी बाइक आने वाली है। तो पीपल वर रेडी टू रिसीव मी। उन्होंने मुझे अच्छे से पूरा डिटेल किया और बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी जो रिप्लेस होंगी, कौन कौन सी चीज़ें चेक होंगी, और उन्होंने एक लम्प से मुझे एक बजट भी दिया। और नॉर्मली जो मेरा ओवरऑल एक्सपेंसेस उतना ही आया। मैं कुछ शूट नहीं कर पाया जैसा कि एक्सपेक्टेड था। कि आजकल क्या हुआ है कि काफ़ी कंपनीज़ ने वीडियोग्राफी अपने सर्विस सेंटर के आसपास के एरिया में बंद करी हुई है, वो अलाउ नहीं करते, एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट। तो मैंने उनसे पूछा पोलाइटली, बट दे सेड कि सर इट इज़ नॉट अलाउड, आप रहने दो। फिर मैंने नहीं की शूटिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, पहली सर्विस का जो उन्होंने सर्विस चार्ज लगाया है वो है तकरीबन कुछ GST मिला के 3186 रुपये, जो कि लेबर है। और ऑयल की क्लीनिंग तकरीबन 1180 रुपये, 1200 मान लेते हैं मोटा मोटा। और फिल्टर, ऑयल फिल्टर जो है वो 163 रुपये 99 पैसे, 1064 मान लेते हैं इसको। जो सीलिंग लगती है, वॉशर लगता है, वो तकरीबन 126 रुपये का था। और जो उन्होंने ऑयल डाला है वो तकरीबन 3.15 लीटर है,
और वो था कुछ 2658 रुपये, लेट से 2700 रुपये का आसपास उन्होंने तेल डाला है। सो जो टोटल मेरा बिल आया है वो है 8215 रुपये का। और इसमें जो चीज़ उन्होंने नहीं लगाई और जो उन्होंने यूज़ की वो थी, थोड़ा सा उन्होंने टॉपअप किया था मेरा कूलेंट, जो कि नॉमिनल सा था, तो उसके उन्होंने चार्ज नहीं लगाया। सो टोटल मेरा बिल आया है 8215 रुपये। तो ये थी मेरी ट्रायम्फ की पहली सर्विस। और तो मेरी नेक्स्ट सर्विस होगी 1 साल के बाद या 10,000 किलोमीटर कंप्लीट होने पे। इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले होगी उसके बेसिस पे मेरी सेकंड सर्विस आएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सर्विस करा के मैं आया और उसके बाद मैं लखनऊ लेके गया था अपनी बाइक को, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। फर्स्ट सर्विस के बाद जो एक बाइक में जो रिफाइनमेंट, एक स्मूथनेस आती है, आई कुड फील दैट। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ और मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, टेक द वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।